हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि अल्फा कॉमा बीटा वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप। तो देखो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहाँ पर ए 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों देखो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इनके मूलों की संख्या 2 है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना अल्फा तथा बीटा इनके 2 मूल हैं। तो बच्चों देखो इन दोनों मूलों का योगफल की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलों का योगफल ये बराबर होता है किसके। तो देखो माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार बच्चों यदि हम मूलों का गुणनफल की बात करें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें दे रखा है द्विघात समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तथा अल्फा और बीटा इनके 2 मूल हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मूलों की योगफल की बात करें अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है बच्चों, तो देखो बी, और यहाँ पर आगे में क्या है माइनस का चिन्ह, तो एक्स का गुणांक बी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो ए। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान हमें प्राप्त हो गया माइनस बी बटे ए तथा मूलों के गुणनफल की बात करें अर्थात यहाँ से अल्फा गुनी बीटा की बात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा अचर पद अर्थात सी बटे में ए के बराबर। अब बच्चों देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, तो प्रश्न में यहाँ पर बोला जा रहा है देखो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों हम लघुत्तम ले लेंगे, अल्फा गुनी बीटा हमें लघुत्तम प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुनी ए बी। तो यहाँ से बच्चों देखो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 गुनी अल्फा गुनी बीटा बटे में अल्फा गुनी बीटा। अब बच्चों देखो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लेंगे, तो देखो यहाँ से माइनस बी बटे ए, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से बच्चों देखो माइनस 2 गुनी अल्फा गुनी बीटा का मान सी बटे, तो 2 गुनी
सी बटे ए। अब यहाँ पर बटे में क्या है, तो अल्फा गुनी बीटा अर्थात सी बटे ए। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाए माइनस का स्क्वायर हमें प्लस प्राप्त होगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2 गुनी सी बटे ए बटे में सी बटे ए। बच्चों यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी ए सी बटे में यहाँ पर सी बटे ए। तो ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, तो देखो बी स्क्वायर माइनस 2 गुनी ए सी बटे में सी, और यहाँ पर ए नीचे आ जाएगा तो ए सी हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोग मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।